देसी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, सबों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभतो पुरुषो यदावत्। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। इस कथा में वही लोग आएंगे जो संपूर्ण रूप से अपना पुण्य उदय करके अपने आप को हरि के पास और हरि में झोंकने को तैयार रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और अभी हम हैं लखीसराय में, जहां की आपको बता दें कि एक बहुत ही पावन उत्सव मनने वाला है, क्योंकि हमारे बीच, हमारे हसनपुर प्रांगण के बीच मां मनोकामना मंदिर के प्रांगण में आने वाले हैं एक बहुत ही बेहतर कथावाचक, जो कि श्रद्धेय आनंद कृष्ण जी हैं, ठाकुर जी हैं। सबसे पहले देसी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, सबों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभतो पुरुषो यदावत्। मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा सा देने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग दूर होते जा रहे हैं, भौतिकता की ओर लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। तो इसी पे एक बड़ा ही सुंदर भागवत का श्लोक है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, बहुत से जन्मों का जब हमारा भाग्योदय होता है, जब हमारा भाग्य उदय होता है, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत रूपी कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। अवसर नहीं, सुअवसर। ये सबको प्राप्त नहीं होता है, ये उन्हीं को प्राप्त होगा जिनका पुण्य उदय हो जाता है। इन संसार में तो बहुत सारे लोग, आपने कहा कि आजकल के भौतिकतावादी यदि कार्यक्रम होता है वहां लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, वेदव्यास लाखों में एक होते हैं, सुखदेव करोड़ों में एक होते हैं। यदि सभी चले आएंगे तो फिर विद्वता धर्म का महत्व क्या रह जाएगा। इस कथा में वही लोग आएंगे जो संपूर्ण रूप से अपना पुण्य उदय करके अपने आप को हरि के पास और हरि में झोंकने को तैयार रहते हैं। तो आपका बड़ा ही सुंदर प्रश्न था। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे भी भोला बाबू ने, बच्चन बाबू और जितने भी हसनपुर के ग्रामवासी, आप मीडिया बंधु, आप लोग आते हैं इस प्रकार के आयोजन में, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, संतों को बड़ा आनंद आता है कि आज भी लोग हैं, तभी तो ये संसार, ये जगत चल रहा है। आज भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, तो तभी तो ये जगत संसार चल रहा है। तो थोड़ा सा लोग भटक चुके हैं, लेकिन ये कलयुग है, बड़ा ही सुंदर युग है। मैं कथा में इसको दर्शाऊंगा, लोग कलयुग को खराब कहते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया युग है ये, क्योंकि गोस्वामी जी ने इसमें कहा था कलयुग केवल नाम आधारा। लोग सतयुग में बरसों वर्ष तपस्या करते थे, तब जाके भगवान मिलते थे। त्रेता में बरसों वर्ष करते थे, तब भगवान मिलते थे। द्वापर में बरसों वर्ष करने के बाद मिलते थे। लेकिन कलयुग में केवल मुख से एक बार आपका राम नाम निकल जाता है तो भगवान हमें सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। ये तो बहुत सुंदर युग है, बहुत अच्छा युग है, और हमें चाहिए अपने बाल बच्चों में संस्कार डालें। यही तो कथा है, यही हरि की कथा में आप 7 दिन सुनने का आपको हमें सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये कथा हसनपुर मां मनोकामना देवी मंदिर के प्रांगण में, नाम ही देखिए मनोकामना। यहाँ आने के बाद तो ऐसे ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, और उसमें भी हरि मिल जाए, माँ के साथ यदि पिता मिल जाए तो पूर्ण व्यक्ति हो जाता है। तो ये 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये जो सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, छठ पर्व जैसे ही समाप्त होता है, विराम लेता है, उसके बाद तुरंत ये कार्यक्रम है। आप आएँ, अपने मन को शुद्ध करें, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, और बड़ी भागीदारी में अपने बाल बच्चों सहित। हाँ, देखिए ये कथा क्या होती है। भगवान क्या है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन आपको अपनी भक्ति से इन्हें निर्गुण को सगुण और निराकार को साकार करना है। आप आएँ और कथा का आनंद लें। संध्या 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, और आप मीडिया बंधु से भी बड़ा ही सहर्ष निवेदन रहेगा कि आप आइए और कथा का प्रचार प्रसार करिए, और स्वयं के पुण्य के भागी बने, स्वयं के मतलब भाग्योदय के लिए आप करें। जी हाँ, बिल्कुल। आप दैनिक जीवन तो जीते ही हैं, हर दिन आप जिस तरह का क्रियाकलाप करते हैं वह तो आपके लिए आवश्यक है ही, पर इस तरह का जो मनोरम चीजें हैं
जो बहुत ही कम समय के लिए मिलता है। मैं उनसे पहले भी सुन रहा था कि यह कलिकाल में होता है, कभी कभी आपको ऐसा मौका मिलता है जब आपके शहर में, आपके क्षेत्र में जब इतना अच्छा तरीके का यह जो आयोजन है, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग आएँ। और इसके जो आयोजन करता है हसनपुर गांव के, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वह इसके लिए किस तरह का इंतजाम कर रहे हैं कि लोग आएंगे, उनके लिए वो किस तरह का विधि व्यवस्था को स्थापित करना सुनिश्चित कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, बहुत अच्छे शांति ढंग से। यहाँ कथा 9 तारीख से 15 तारीख तक यहाँ 5 बजे से 9 बजे तक अच्छे ढंग से होगा, सब व्यवस्था हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप सभी से यह निवेदन है कि आप सभी लोग जितने संख्या में हो सके सभी लोग आएंगे। और अब हम लोग जानकारी लेते हैं कि इस भागवत कथा में और क्या विशेष होने वाला है, उसके बारे में अब हमें और जानकारी मिलेगा। नमस्कार, राधे राधे। मैं पंकज भारद्वाज। और जैसा कि अभी सुन रहे थे, हमारे श्रद्धेय आनंद कृष्ण ठाकुर जी बता रहे थे कि कई जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब इस तरह का कार्यक्रम होता है। और ये तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि कभी कभी होता है ये, क्योंकि लोग दूर होते चले जा रहे हैं आध्यात्मिक की ओर से, आध्यात्म की ओर से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर एक अच्छा संस्कार जाए, एक अच्छा संदेश जाए, है ना। जी हाँ, बिल्कुल। और हम तो भोला बाबू हैं, बच्चन बाबू हैं, इन लोगों को और इनके सभी मित्रों को, इनके सभी सगे संबंधियों को, इनके सभी शुभ चिंतकों को हम मतलब उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, और कि उन्होंने इतना सुंदर कथा का आयोजन करवाने का काम किया है। और मेरे मन में भी एक बहुत अच्छा सा सवाल आया है, और मैं आपसे श्रद्धेय आनंद कृष्ण जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे कथा जो सुनने का एक विषय जो होता है, वह ज़्यादातर देखा जाता है कि वह वृद्ध लोगों के लिए ऐसा बना दिया गया है कि वृद्ध महिलाएं या वृद्ध पुरुष ही वो लोग आते हैं और उन्हें सुनते हैं। पर मैं यहाँ के अब आपसे यह जानना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मेरा विषय नहीं है, कथा हो रहा है, यह मेरा विषय नहीं है, हमारे घर के जो बूढ़ी हैं वो लोग जाएंगे और वो लोग देखेंगे, सुनेंगे। पर आप उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? सुंदर प्रश्न आपका है। देखिए, आप यदि कोई बीमार व्यक्ति है, यदि उसे टॉनिक दिया जाए तो वो व्यक्ति स्वस्थ होता है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति है अगर उसको टॉनिक दिया जाए तो वो तंदुरुस्त होता है। तो आज हर व्यक्ति, हर युवा इस प्रकार से एक सोचता है कि मैं वृद्धावस्था आएगी तब जाकर के मैं भजन करूंगा, संकीर्तन करूंगा, अभी मेरा टाइम नहीं, मेरा समय नहीं, मेरी उम्र नहीं हुई है। तो मैंने पहले ही कहा शुरू में, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, ये काल की गति का कोई भरोसा नहीं है। आज देखिए, ये दुराभाव के कारण ही इतना भजन से दूर है युवा पीढ़ी। आज मोबाइल फोन पे अनेक प्रकार के अश्लील तस्वीरें, नृत्य, बहुत प्रकार अश्लील गीत, इसमें इतना डूबा हुआ है, जिसके कारण आज देखिए तरह तरह की बीमारियां, मानसिक टेंशन, हमेशा युवा पीढ़ी आए दिन आप सुनते हो कि ये घटना हो गई, ये दुर्घटना हो गई, डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में आकर के सुसाइड करना, ये सब आम धारणा हो चली है। तो यदि कथा में वो आते हैं, वृद्ध माता जी अगर वो कथा सुनती है तो वो तो उनको तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन जो तंदुरुस्त व्यक्ति है वो अगर वो राम नाम का टॉनिक पीता है तो आप सोच सकते हैं कि उसको कितना फायदा मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ के जितने भी, अरे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। हम किस लिए यहाँ आए? हम वहां से क्या करार करके आए और फिर यहाँ के भूल गए सर। तो जब आप कथा में आएंगे तो सारी बातों को सभी लखीसराय वासियों से निवेदन करेंगे, समस्त क्षेत्र वासियों से, कि बिल्कुल छठ के बाद जो पढ़ना होता है उस दिन का प्रसाद खा के भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके और उसके बाद मां मनोकामना मंदिर हसनपुर में पहुंचे और श्रीमद् भागवत कथा, संगीतमयी कथा का आनंद लें, लाभ लें। जितने भी हसनपुर के सहयोगी रहेंगे उनका भी सहयोग रहना है और उनसे मिलजुल करके हम लोग को इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो यह कार्यक्रम जो है, मैं फिर से बता दूं कि 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा और इसमें श्रद्धेय आनंद कृष्ण जी को आप जरूर सुनने के लिए आए।
और जितने भी युवा हैं, वृद्ध माताएं हैं, जिन्हें भी लगता है कि उनके जीवन में अब कुछ उपाय नहीं रह गया है, उनके लिए तो विशेषकर है कि आप भगवान एक बार भक्ति में आकर तो देखें, एक भक्ति के स्थल पे आकर देखें, आपका मन कितना अच्छा हो जाता है। और सभी जितने भी ग्राम के लोग, जितने शहर के लोग, जितने लोग सुन रहे हैं मेरे इस वचन को, वो सभी लोग यहाँ पर जरूर से जरूर कथा को सुनने के लिए आए। धन्यवाद। राधे राधे राधे।